तो अब देखते हैं इस मंत्र के माध्यम से। गायत्र गायत्री प्रगाथो अस्य सो अस्या अदितिरच्छन्दस्य प्रागेतेषु। मतलब जो संपादन, प्रगाथेषु मतलब संपादन, किस चीज़ को भली भांति दिखाना, जैसे कि सूर्य दिखाता है, मतलब संपादन क्या, संपादक करता है जैसे कोई पुस्तक, तो उसको अच्छी प्रकार हमें समझ में आता है। तो हम सूर्य भी हमें अच्छी प्रकार, जिससे कि हम कार्य कर पाते हैं, हमें सूरज से हमें अच्छी प्रकार दिख जाता है, भली भांति सत्य सत्य पता लग जाता है, और क्या गुण है ये सब पता लग जाते हैं। तो एक और पता बता देते हैं कि इस मंत्र में क्या है। प्रगात विषय प्रत्यय सेवनीय प्रकार थे यो विज्ञातुम योग्य सा। तो उसमें ये भी है कि जैसे कि हम जैसे होते हैं, हम किसी को दिखाने की वजह से कि मैं तो ऐसा हूँ, परंतु ये क्या सोचेंगे मेरे विषय में, यही गलत है कि ये क्या सोचेंगे। फिर हम निरंतर पुनः पुनः उसको हम अपनी, जैसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं वो उसको दिखलाने का प्रयास करेंगे बिना बात के, वो बहुत बात अधिक बढ़ा देंगे। तो क्योंकि उससे हम दिखाना चाहते हैं कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मतलब जो तुम वो समझ रहा है, मैं तो इसको त्याग भी सकता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ। वैसे त्यागी आप हैं खुद, आपको खुद को जो आनंद आता है कि हाँ मैं त्यागी हूँ, बस मुझको दूसरों को क्या बताऊँ, वो आनंद फिर भी आप खो देते हैं, वो आनंद भी आप खो देते हैं दिखाने के चक्कर में। पुनः पुनः आप दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं तो वो हूँ, ये मेरे साथ बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। तो उसको आप दिखा रहे हैं, और क्योंकि आप उनसे बिना पूछे काम किया था, क्योंकि संसार में उत्तम रस संपादक यह भी कहा गया है इसमें कि व्यक्तिगत हम किसी ना किसी पे जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत सामाजिक से तो हम बहुत व्यक्तियों तक जुड़े हैं, परंतु व्यक्तिगत हम किसी ना किसी से जुड़े हैं। तो परस्पर संबंध, एकता रूप व्यवहार, सामंजस्य या उनकी सूझबूझ, जैसे कि व्यक्तिगत रूप से जिससे जुड़े हैं उनकी भी हमें एक तरह से मंजूरी लेकर के, उनकी भी हमें एक सुझाव लेकर के, उनकी हाँ लेकर के भी हमें चलना है। मतलब व्यक्तिगत तौर पे हम जैसे कि किसी के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो साधनों का प्रयोग करते करते हुए जैसे में उन कह रहे हैं उनके अनुसार, जैसे में उनकी मंजूरी लेकर के उपयोग करें, वरना अगर उनके साधन के प्रति जैसे उनकी सोच है हम भी ऐसी बनाए तो ठीक है, वरना अपने अपने अनुसार उनके साधनों की हम सोच बनाएंगे तो फिर हम सोचेंगे कि तेरे साधन तो ऐसे हैं और मैं तो इनसे त्याग भी सकता हूँ। तू ऐसा सोचता है, मेरे बारे में क्या सोचेगा तू, तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, और मैं तो इनसे ज़्यादा लगाव भी नहीं रखता तेरे साधन से, तू ज़्यादा लगाव रखता है, मैं इनसे नहीं लगता। तो आपने मतलब उनकी हाँ भी होनी चाहिए आप उनके साधन के लिए, परंतु आप ऐसे ना करो कि उनके साधन को आप अपने अनुसार जब चाहे उपयोग करो। उनकी हाँ भी होनी चाहिए, उनके साधन को आप उनकी हाँ से और उपयोग करो कि हाँ सामंजस्य, या उनकी भी उस चीज़ के प्रति कहें कि वह भी, उनकी भी सुने कि जब उस समय ऐसा हो और इसका ऐसा प्रयोग हो साधन का, तो उसको सुने, ये नहीं कि अपने अनुसार किसी और के साधन। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी ना किसी से जुड़े हैं, तो उनके आपस में मेल जोल से साधन को सुन करके उपयोग होगा। क्योंकि व्यक्तिगत तौर से हम जुड़े हुए हैं, तो उपयोग भी एक तरह से जोड़ करके एक दूसरे को बतला करके ही होगा उपयोग भी वस्तुओं का। ये नहीं कि हम उनके अनुसार अपने अनुसार उनके बारे में सोचें, जिससे कि हम अपना दिखाते रहें और दुख में रहें। चंदनाम यदि उष्णा गादीनाम नामानि तेषाम। तो ये कि फिर हम उष्ण हो जाते हैं कि मैं क्या समझता हूँ और तुम क्या समझते हो, और तेरे साधन ऐसे हैं, तू ऐसा है और मैं तो ऐसा हूँ। ये विचार क्यों आया, क्योंकि हमने उनकी हाँ नहीं ली, हमने उनके अनुसार नहीं चले, क्योंकि साधन तो उनके ही हैं। या मतलब वो कैसे अपने सदन को चला रहे हैं तो देखना है। तो क्या हम अकेले चलाएंगे, वे हमारे अनुसार चलाएं, तो हम भी उनके बात को माने कि हाँ आप हमें ही दे रहे हैं तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ।
कि इसको मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, इसको आप भी ऐसा करना चाहते हो, हम दोनों इसको ऐसा करना चाहते हैं, मतलब दोनों की सामंजस्य होगी तो तभी आगे ना कोई दिखावटी होगा, तभी शांति मिलेगी। जब भी प्रकाश बनते थे साम्राज्यों, अच्छे अच्छे साम्राज्य, फिर हमें चक्रवर्ती राज्य इत्यादि प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगर यही तो है कि हम अपने कार्य में भी दुष्टता या अपने कार्य में भी लापरवाही, जैसे कि कोई किसी को बताता है घर में कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो इसलिए कि ये व्यक्ति कहीं गलत तो ना कर दे, तो हम ऐसे मजबूत हों कि हम कह दें कि हम गलत ही नहीं कर सकते, हम उनकी मान रहे हैं तो हम उनके अनुसार चल रहे हैं, तो हमारी सोच ये है कि हम अच्छा ही करें, उसमें बुराई ना करें। तो यही बताने का मकसद है, बता के जाते हैं कि क्यों क्यों में उसमें हम अच्छा ही करें। और एक बात ये भी है कि उसमें अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। प्राप्नुहि प्राप्यम वा गच्छः ऐश्वर्य युक्त सोमाय, मतलब हम जब उनसे जुड़ गए तो फिर उनको ये ना लगने पाए कि ये अपने लिए कुछ गलत कर सकता है, मतलब हम उनसे जुड़ गए तो हम अच्छा ही करेंगे उसमें, मतलब उनसे जुड़ गए तो हम कभी गलत ना करें कि हम अपने लिए अपने अनुसार परिस्थिति को बदलना चाहें, अपने अनुसार जो मान रखा है उसको ही माने रहे, उस परिस्थिति को जांचे ना, उसको परखे ना, और अपने लिए सोचे तो दूसरों को अपने पे थोड़ी सी आँच आते हुए अपना धैर्य खो बैठे और उनको अपनी अपनी सुनाने लगे कि मैं तो ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ऐसा बिगाड़ हम करना करें, ऐसी बुराई ऐसी सोच हम ना लें दें अपने मन में। तो ये इस मंत्र का संस्कृत भाग हुआ। हिंदी में भी कुछ ऐसे ही है कि पदार्थ संपन्न करने वाले चक्रवर्ती राज्य हम ऐसे ही भोगेंगे जब तक हम उष्ण नहीं होंगे, अपने ही ऐश्वर्य में रहेंगे। ऐश्वर्य को हम संजोगेंगे धैर्यपूर्वक। मनुष्य लोग विद्वानों से पूछकर सब विद्या को ग्रहण करें, विद्वान लोग इन विद्याओं का यथावत ग्रहण करावे, परस्पर अनुग्रह से करने व कराने से सब वृद्धियों को प्राप्त होकर विद्या चक्रवर्ती राज्य। मतलब अनुग्रह तो होना चाहिए, कि वही तो बात कही गई थी पहले भी हमने कि अनुग्रह हो आपस में, कि अब फिर तो, वरना फिर हम उनके सदन को अपने अनुसार सोचने लगेंगे कि ये कैसा सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ये क्यों आया, क्योंकि उनको हम रुके नहीं, धैर्यपूर्वक अपने ऐश्वर्य को हमने गलत जगह पर ले गए। ऐश्वर्य इसी में ही है कि परस्पर एक रूपता से साधुन के अनुग्रह को पाए, ऐश्वर्य को दूसरों तक फैलाएं, स्वयं तक ना करें, अपनी ऐश्वर्य को उत्तम ही उत्तम हो जाए। आज का ऐश्वर्य आपका धन आदि द्रव्यों से गुणों से